कभी सोचा है, जब हम आराम से राइड शेयर कैब में बैठते हैं तो जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है उसके लिए इसका पूरा हिसाब किताब क्या है? क्या वो सच में कुछ कमा भी रहा है? तो चलिए आज इसी राइड शेयरिंग बिजनेस के मैथ्स को जरा बारीकी से समझते हैं और देखते हैं कि क्या ये वाकई एक फायदे का सौदा है या कहानी कुछ और ही है। तो इस पूरे हिसाब को समझने के लिए देखें हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी गो कॉस्ट्स की, यानी हर किलोमीटर पर कितना खर्च आता है। फिर आएंगे शो कॉस्ट्स, मतलब महीने के पक्के खर्चे। इसके बाद हम दो अलग अलग सिनेरियो देखेंगे, एक पेड ड्राइवर मॉडल और दूसरा जब मालिक खुद ही ड्राइवर हो। और आखिर में हम पता लगाएंगे कि वो असली ब्रेक इवन रेट क्या है, जहां जाकर असल में कमाई शुरू होती है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। ये हैं गो कॉस्ट्स, मतलब वो खर्चे जो गाड़ी के सड़क पर उतरते ही हर 1 किलोमीटर के साथ जुड़ते चले जाते हैं। अब देखिए, हर किलोमीटर चलाने के पीछे ना 3 बड़े खर्चे छिपे हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा जाहिर है फ्यूल, यानी सीएनजी, जो करीब करीब ₹5.88 प्रति किलोमीटर पड़ता है। फिर गाड़ी की रेगुलर सर्विस का खर्चा भी तो है, जो हर किलोमीटर पर 70 पैसे के आसपास बैठता है। और हाँ, गाड़ी है तो थोड़ा बहुत मेंटेनेंस, छोटी मोटी टूट फूट तो होगी ही, तो उसका भी ₹1 प्रति किलोमीटर का हिसाब लगाना ही पड़ता है। तो इन सब को अगर हम जोड़ दें तो क्या आंकड़ा बनता है? ये आता है ₹7.58 प्रति किलोमीटर। सोचिए जरा, ₹7.5 से भी ज्यादा। और ये तो सिर्फ गाड़ी को चलाने का खर्चा है, मतलब पहिया घुमाने का। असली खर्चे वो तो अभी आने वाले हैं। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे तरह के खर्चों पर, जिन्हें हम कह रहे हैं शो कॉस्ट्स। ये वो फिक्स्ड खर्चे हैं जो हर महीने आने ही आने हैं, चाहे गाड़ी 1 किलोमीटर भी ना चले, इनसे कोई बच नहीं सकता। और ये लिस्ट देखिए काफ़ी लंबी है। सबसे पहले तो कार की ईएमआई है ₹17,000 महीना। फिर अगर ड्राइवर रखा है तो उसकी सैलरी ₹25,000। इसके ऊपर से इंश्योरेंस का खर्चा, परमिट और फिटनेस के पैसे। और एक ऐसा खर्चा है जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, वो है डेप्रिसिएशन, मतलब गाड़ी की वैल्यू जो हर दिन कम हो रही है, वो भी तो एक तरह की लागत ही है। अब ये जो डेप्रिसिएशन है ना, यहीं पर हिसाब थोड़ा पेचीदा हो जाता है। देखिए, इसको कैलकुलेट करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक है टैक्सी स्टाइल वाला, मतलब ये मानकर चलें कि गाड़ी बहुत ज्यादा चल रही है तो उसकी वैल्यू तेजी से गिरेगी। उस हिसाब से महीने का खर्चा हुआ ₹9,375। दूसरा तरीका थोड़ा कंजर्वेटिव है, जिसमें यह खर्चा ₹7,813 आता है। तो आगे के हिसाब किताब के लिए हम ये कम वाला आंकड़ा ही लेकर चलते हैं, ताकि बात साफ रहे। तो चलिए, अब सारे नंबर हमारे पास हैं, गो कॉस्ट्स भी और शो कॉस्ट्स भी। अब देखते हैं हमारा पहला सिनेरियो। एक ऐसा मालिक जिसके पास गाड़ी तो है, लेकिन उसे चलाने के लिए उसने एक ड्राइवर रखा हुआ है। और ये टेबल सच कहूं तो एक चौंकाने वाली तस्वीर दिखाती है। मान लेते हैं कि गाड़ी महीने में 4,200 किलोमीटर चली। अब ₹13 प्रति किलोमीटर के रेट से इनकम हुई ₹54,600। सुनने में तो ये रकम अच्छी लगती है ना? लेकिन जरा खर्चों पे नजर डालिए। सारे गो और शो कॉस्ट्स मिलाकर टोटल खर्चा बैठता है ₹85,000 से भी ज्यादा। अब इनकम है 54,600 और खर्चा है 85,075। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है -30,475। जी हां, हर महीने ₹30,000 से ज्यादा का सीधा सीधा नुकसान। इसका मतलब तो साफ है, इस मॉडल में गाड़ी का मालिक मुनाफा तो छोड़िए, अपनी जेब से पैसे लगाकर गाड़ी चलवा रहा है। लेकिन एक मिनट, ज्यादातर मामलों में तो मालिक खुद ही गाड़ी चलाता है ना? तो चलिए अब उस सबसे कॉमन सिनेरियो को देखते हैं, ओनर ड्राइवर मॉडल। क्या इससे कहानी बदलती है? देखते हैं। तो इस मॉडल में बस एक ही चीज बदलती है, और वो ये कि जो ₹25,000 ड्राइवर की सैलरी का खर्चा था वो अब हट जाएगा, क्योंकि अब मालिक ही ड्राइवर है, तो जो भी बचेगा वही उसकी कमाई होगी। तो जैसे ही वो 25,000 की सैलरी हटती है, हिसाब किताब थोड़ा बदल जाता है। इनकम तो वही है, ₹54,600, लेकिन अब टोटल खर्चा घटकर ₹60,075 पर आ गया है। गैप तो काफी कम हो गया है, लेकिन क्या अब गाड़ी मुनाफे में आई? नहीं, अभी भी गाड़ी घाटे में ही है, -5,475। हाँ, नुकसान बहुत कम हो गया है, लेकिन सोचिए, दिन रात मेहनत करके खुद गाड़ी चलाने के बाद भी ड्राइवर हर महीने लगभग ₹5,500 का नुकसान उठा रहा है। मतलब अपनी मेहनत की कमाई तो दूर, जेब से पैसे जा रहे हैं।
तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर 13 रुपए प्रति किलोमीटर पर भी नुकसान हो रहा है तो आखिर वो सही रेट है क्या? वो कौन सा नंबर है जहां पहुंचकर कम से कम खर्चे तो निकल जाएं? चलिए अब इसी असली ब्रेक इवन रेट का पता लगाते हैं। और जवाब आपके सामने है। अगर मालिक ने ड्राइवर रखा है तो उसे ब्रेक इवन करने के लिए, यानी सिर्फ अपने सारे खर्चे पूरे करने के लिए, हर किलोमीटर पे करीब 20 रुपए 26 पैसे कमाने होंगे। और अगर वो ओनर ड्राइवर है तब भी उसे कम से कम 14 रुपए 30 पैसे का रेट चाहिए। और याद रखिए, अभी उन्हें मिल कितना रहा है? सिर्फ 13 रुपए। दोनों ही सूरतों में काफी कम। तो ये पूरा हिसाब किताब हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर नंबर्स ये साफ साफ दिखा रहे हैं कि मौजूदा रेट्स पर ड्राइवरों को नुकसान हो रहा है, तो इस राइड शेयरिंग इकोनॉमी को सस्टेनेबल बनाने के लिए, मतलब इसे लंबे समय तक चलाने के लिए आखिर बदलना क्या होगा? क्या बदलाव लाना ज़रूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इस पूरी इंडस्ट्री का और इसमें काम कर रहे लाखों ड्राइवरों का भविष्य तय करेगा।